काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। चंदौली में दवा व्यापारी रोहिताश पाल हत्याकांड को लेकर पुलिस की जांच पर सवाल और तेज हो गए हैं। सोमवार को जायसवाल समाज के सैकड़ों लोग एसपी ऑफिस पहुंचे और मनोज व ओम प्रकाश को निर्दोष बताते हुए मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। व्यापार संगठन के अध्यक्ष राजकुमार जायसवाल ने पुलिस के खुलासे पर प्रश्न उठाते हुए कहा कि सीसीटीवी के करीब 300 से ज्यादा फुटेज खंगाले गए, लेकिन इनमें दोनों आरोपी कहीं भी दिखे नहीं। उन्होंने इसे दबाव में की गई कार्रवाई बताया और कहा कि बिना पुख्ता सबूत किसी को साजिश करता बताना ठीक नहीं है। भीड़ में मौजूद लोगों ने कहा कि असली अपराधी से पहले किसी को साजिश करता घोषित कर देना जनता को हजम नहीं होता। हालात बिगड़ते देख एसपी ने निष्पक्ष जांच और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। इधर समाज का एक प्रतिनिधि मंडल डीएम से मिलने जिला मुख्यालय पहुंचा, लेकिन डीएम की अनुपस्थिति में एडीएम को ज्ञापन सौंपकर पूरे प्रकरण की दोबारा और निष्पक्ष जांच की मांग की। देखिए, मामला है भैया कि 18 तारीख को मुगलसराय दवा व्यापारी रोहित पाल की हत्या हुई। हत्यारा मार के मुगलसराय से आराम से गलियों से होते हुए निकल गया। जब व्यापारी आंदोलन किए तो मुगलसराय के दो व्यापारी को, बेगुनाह लोगों को, ओम प्रकाश जायसवाल, मनोज जायसवाल जी को 21 तारीख को बुलाया जाता है थाने पर टेलीफोन करके और फिर उनको बैठा लिया जाता है पूछताछ के नाम पर। जब कहीं कुछ नहीं पाते, जिनके ऊपर 151 तक का मुकदमा नहीं है, जो समाज के लोग हैं, मोदी नगर इंटर कॉलेज के ओम प्रकाश जायसवाल जी प्रबंधक हैं, मनोज जायसवाल जी परमार कटरा में उनका श्री राम गिफ्ट कॉर्नर है, अपने व्यवसाय में लगे थे। तो इन लोगों ने किस आधार पर इस कहां तक ऊपर के लोगों को बचाना चाहते हैं हम नहीं जानते, मगर बिना साक्ष्य के, बिना कोई इनके पास प्रूफ के इन लोगों के ऊपर साजिश करता बना के मुकदमा कायम करके जेल भेज दिया। मेरा नाम निधि जायसवाल है, मैं मनोज जायसवाल की बेटी हूँ। एसपी साहब ने हमें ये आश्वासन दिया है कि वो इस केस को फ्रेश एंगल से देखेंगे। हम बस ये कहना चाहते हैं कि हमें एक निष्पक्ष जांच चाहिए, अनबायस्ड इन्वेस्टिगेशन चाहिए। अगर हम सिर्फ एक एंगल को देखेंगे तो हम कभी भी इस केस को सही तरीके से क्लोज नहीं कर पाएंगे। हमें जितने भी एंगल्स अभी आसपास घूम रहे हैं पूरे जिले में, हमें सारे एंगल्स को देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पिताजी को गलत तरीके से फंसाया गया है इस केस में। ये हमने एसपी साहब को भी बोला है कि हमारे पिताजी को फ्रेम किया गया है। हम अभी भी बोल रहे हैं और हम आगे भी बोलते रहेंगे। हमें सीबीआई जांच की आवश्यकता है इस केस में। हम मोदी जी से, योगी जी से हम निवेदन करते हैं कि इस केस में सीबीआई जांच होनी चाहिए। ये हमारे पिताजी को गलत तरीके से फंसाने की कोशिश की जा रही है।